स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन को लेकर कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं और किस प्रकार से हम किसी जेआरएफ के प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके सिलेबस जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपके 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक उसी तरह पेपर सेकंड में भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं, यानी पेपर फर्स्ट में भी 10 और पेपर सेकंड में भी 10 यूनिट्स। देखिए पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। वो किसी भी मतलब मास्टर डिग्री में कोई भी सब्जेक्ट से किए हो, वो अगर जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फर्स्ट पेपर कंपलसरी होता है और कॉमन होता है। ठीक है, सेकंड पेपर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होता है और प्लस जो है सब्जेक्टिव होता है। मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट मास्टर डिग्री में ले रखी है उसी सब्जेक्ट से आपका पेपर सेकंड सॉल्व होता है। देखिए आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपके 10 यूनिट्स है। पहली यूनिट कौन सी है? शिक्षण आवृत्ति, दूसरी यूनिट शोध आवृत्ति और तीसरी यूनिट बोध, चौथी यूनिट संप्रेषण और पांचवी यूनिट गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति, छठवीं यूनिट युक्ति युक्त तर्क और सातवां जो है आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, आठवां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नौवां लोक विकास और पर्यावरण और 10वां जो है वो उच्च शिक्षा प्रणाली होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रिपरेशन फर्स्ट पेपर की बहुत ही अच्छे से करनी है, और एक बात और बता देता हूं आपको, जेआरएफ निकालने के लिए सिर्फ फर्स्ट पेपर का ही महत्व नहीं बल्कि सेकंड पेपर का भी इससे कई गुना महत्व होता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपके होते हैं 100। कितने होते हैं? 100। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 50। ठीक है, तो यानी किधर आपका पलड़ा ज्यादा लग रहा है, यानी सब्जेक्टिव टाइप का। हम जो प्रिपरेशन कराते हैं वो कराते हैं साहित्यिक। ठीक है, क्योंकि मंच हमारा साहित्यिक है और प्रिपरेशन भी हम साहित्य की कराते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी बच्चे हैं वो भी देखें और जो नहीं भी है वो अपना फर्स्ट पेपर को आराम से सॉल्व करने की रणनीति सीखेंगे। देखिए फर्स्ट पेपर का हमने आपको यूनिट्स बता दिए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए, कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। भाई 50 × 2 मतलब 100 मार्क्स का। ये आपका 100 क्वेश्चन होता है तो इंटू 2 मतलब 300, 200 कितने? 200। तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो कितने का होता है? 300 का। ठीक है, तो आपको जो मतलब बाजी जो मारनी है वो आपको सब्जेक्टिव में मारनी है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें अगर आप अर्थमेटिक और लॉजिक यानी दोनों अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो थ्योरेटिकल आपका आराम से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें अच्छा कौन कौन से हैं जो लॉजिक और थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, वो ये है जैसे डेटा एनालिटिक्स हुआ 8वां चैप्टर, और आपका हुआ डेटा एनालिटिक्स यानी आंकड़ों का स्रोत, और फिर हुआ आपका ये गणितीय। बात समझ रहे हैं ना? ये अगर आप समझ गए, जान गए तो समझ लीजिए आपका फर्स्ट पेपर सॉल्व हो। सेकंड पेपर में क्या होता है? साहित्य का सेकंड पेपर का सिलेबस है, पहला हिंदी भाषा और विकास, सेकंड है हिंदी साहित्य का इतिहास, और तीसरा है साहित्य शास्त्र, चौथा है वैचारिक पृष्ठभूमि, पांचवी है कविता, छठवीं है कहानी, सातवीं है नाटक और आठवीं है निबंध, और फिर हो जाता है नौवीं उपन्यास, और लास्ट में आ जाता है अन्य गद्य विधा। याद करने का तरीका कैसे सीखें, क्या ट्रिक है? देखिए ये जो होते हैं ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे हिंदी भाषा और विकास, इसमें आप भाषा के विषय पढ़ेंगे। पहले हिंदी भाषा आई कहां से? पहले राजभाषा थी, उसके बाद राष्ट्रभाषा बनी, तो कैसे बनी? ठीक है, और किस अनुच्छेद के अंदर बनी? ये सारी चीजों का ज्ञान आप हिंदी भाषा और विकास में सीखेंगे। ये यूनिट फर्स्ट होती है। सेकंड, जब हिंदी साहित्य का इतिहास आपको बताएंगे तो उसमें गद्य का भी इतिहास इंक्लूड है, पद्य का भी इतिहास है, तो दोनों बताया जाएगा। तीसरा साहित्य शास्त्र होता है जिसमें आपके इसके अंदर दो टॉपिक्स आप पढ़ते हो, पहला नाट्यशास्त्र और फिर आपको पढ़ना होता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पहला होता है काव्य शास्त्र, फिर होता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो आप दो पढ़ते हो साहित्य शास्त्र में।
चौथा होता है वैचारिक पृष्ठभूमि। ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि में बहुत से लोगों की चारित्रिक अवधारणा को पढ़नी होती है। उसके बाद कविता आता है, कविता में कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन सी रचना है, वो सब बताया जाएगा। उसके बाद कहानी आती है। याद रखिए कहानी का रूल ये है, अगर आपको याद करना है कवि और रचनाएं दोनों, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक कौन सी है? बहुत सिंपल है। जयचंद्र सुभद्रा राधिका रामायण पल भर प्रेम कर। जयचंद्र सुभद्रा राधिका रामायण पल भर प्रेम कर, याद रखना। ठीक है, अब इससे कैसे कवि आएंगे, कैसे रचनाएं आएंगे? तो कवि आ जाएंगे तो रचनाएं उनकी ऑटोमेटिक आ जाएंगी। देखिए जैसे कहानी है, कहानी में कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राधिका रामा प्रसाद जो लिखती है कानों में कंगना। उसके बाद आपका रामचंद्र शुक्ल, माधवराव सप्रे, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रेमचंद। इस तरीके से आपका टोटल कहानी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका नाटक होता है, नाटक में थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको मालूम होगा जयशंकर प्रसाद प्रमुख है नाटक के लिए, तो उन्हीं के नाम से ये ट्रिक बनी है। कैसे? जय धर्म मनु अस्क भर शंकर दया तनवीर कर, शंकर दया तनवीर कर। जिसमें शंकर नाम आ जाए, जिसमें धर्म आ जाए, तो वहां पर लोगों में क्या होता है? मोह माया पैदा होती है। तो एक प्रकार से एक लाइन के लिए इनमें हमने लिख दिया मोह लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब रुपया पैसा, ठीक है, और मोह मतलब आप समझते हैं प्रेम। ठीक है, तो मोह लक्ष्मी जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि जय धर्म मनु अस्क भर शंकर दया तनवीर कर। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से इनका जो हो जाता है, इससे आप कैसे याद कर सकते हैं नाटक में? देखिए जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी और उपेंद्र नाथ आस्क, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शंकर शेष कवि है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो लिखते हैं बकरी। एक चीज याद रखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं बकरी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं बकरी विलाप। ठीक है, रचना है। और हबीब तनवीर है, हबीब तनवीर लिखते हैं आगरा बाजार, और ये उनका नाटक है। और लिखने वाले एक लाइन में कौन है? मोह लक्ष्मी। मतलब मोह लक्ष्मी का मतलब क्या है? मोहन राकेश। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण मिश्र। इस तरीके से आपका नाटक पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है निबंध। निबंध का जो ट्रिक है नॉर्मल वो ये है कि प्रताप बाल कुबेर विद्या राम नाम विवेक है। ये ट्रिक है कि प्रताप बाल कुबेर विद्या राम नाम विवेक है, और इसको एक लाइन में लिखने वाले हैं पूर्णभार हजारी। कौन लिखता है? पूर्णभार हजारी। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए प्रताप से होता है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, और बाल से होता है बालकृष्ण भट्ट, कुबेर नाथ विद्यानिवास मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी या रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, विवेकी राय। ये सारे कवि होते हैं जो निबंध के अंतर्गत आते हैं, और इनको जो एक लाइन में लिखा है वो है पूर्णभार हजारी। कैसे याद करोगे पूर्णभार हजारी? देखिए पूर्ण से होता है सरदार पूर्ण सिंह, भार से होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हजारी से होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात समझ गए? नेक्स्ट आता है उपन्यास। उपन्यास में भी हमने ट्रिक बना दी है, कैसे याद करेंगे देख लीजिए। अभिलाप गौ प्रसाद यश रागेय पल भर प्रेम कर। अभिलाप गौ प्रसाद यश अज्ञेय पल भर प्रेम कर। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप सारे उपन्यास में कवियों की विवेचना हो जाती है। ठीक है, भार से भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम से प्रेमचंद शुक्ल, गौ से पंडित गौरी दत्त, प्रसाद हजारी प्रसाद, यश से यशपाल, अज्ञेय है कोई दिक्कत। इस तरह से पूरे की पूरे जो कवि हैं वो उपन्यास में आ जाते हैं। तो इससे आपको जल्दी से याद होगा कि हमको उपन्यास में किसको किसको पढ़ना है। तो अगर आपको ट्रिक याद रहेगा तो आपको सब कुछ याद रहेगा। नेक्स्ट आता है अन्य गद्य विधाएं। जो लास्ट यूनिट होती है वो होती है अन्य गद्य विधाएं। और अन्य गद्य विधाओं के जो कवि आते हैं ना, उनके लिए भी हमने जो है ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक आपको याद करनी। कैसे याद करनी? देखिए, राम महा तुलसी सिंह विष्णु हरि रमा मन्नू परसाई और कृष्ण दिनकर मुक्ति बोध ने अज्ञेय राहुल का अजमेर। बात समझ रहे हो? सारे कवि इसी में लिपट जाएंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? चाहे वो राम नरेश त्रिपाठी हो, चाहे आपका ठीक है, चाहे यानी महादेव वर्मा हो, और चाहे तुलसीदास हो, चाहे आपके शिव शंभू हो, चाहे विष्णु प्रभाकर हो, और चाहे मन्नू भंडारी हो, चाहे शंकर परसाई हो, चाहे कृष्णदास हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो,
तो दिनकर भी आप याद कर सकते हो, मुक्तिबोध हो गए, अज्ञेय हो गए, राहुल सकृतायन हो गए, ये सारे कवियों का उल्लेख हमने अन्य कवि विधाओं में कर रखा है। तो ये जो ट्रिक आपको दिखाई पड़ रही है 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों ट्रिक आपके काम में आएंगे, ये सभी विधाओं के कवियों की रचना और रचना का याद करने के लिए। तो ये बहुत ही हल्की सी ट्रिक है, मैं इससे भी बेटर ट्रिक आपको बताऊंगा और याद कराने की फुल मजा और फुल कोशिश करूंगा और आपको याद भी हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जीआरएफ की प्रिपरेशन करें तो आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के जरूर बैठिए, क्योंकि हम जो ट्रिक लिखाते हैं वो खुद के बनाए हुए लिखाते हैं, किसी से कॉपीराइट करके नहीं लिखते, ठीक है। तो वही ट्रिक बनाते हैं जो आपको भी याद हो सके और हमें भी रिवाइज हो सके। तो इस चीज को याद कर लीजिए और ट्रिक को नोट कर लीजिए। धन्यवाद।